Hello everyone, I am Sushil Aliva from ISFM, Best Stock Market School in Gurgaon. Today we are going to discuss about short call butterfly कि शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी क्या होती है, शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी कैसे बनती है, शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई आपको कितना प्रॉफिट दे सकती है, शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई आपको कितना लॉस दे सकती है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई के लिए क्या प्रिकॉशंस आपको यूज़ करनी है, मार्केट का आउटलुक कैसा होना चाहिए, ये सारे पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई कि मार्केट का जो आउटलुक है, मार्केट का व्यू कैसा होना चाहिए। इट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट वी हैव टू बी डिसाइडेड बिफोर इम्प्लीमेंटिंग दिस स्ट्रेटजी। और ये जो फैक्टर्स हैं ये बड़े ही एक क्रूशियल फैक्टर्स हैं, 5 से 6 फैक्टर जो अभी इस स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मार्केट है वो मोस्टली केसेस के अंदर हाईली वोलेटाइल होनी चाहिए। अगर मार्केट हाईली वोलेटाइल नहीं हुई तो आपको स्ट्रेटजी में लॉस के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आपको ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट तब करनी है जब आपको लग रहा है कि कुछ मार्केट में यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ सकता है। फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो स्ट्रेटजी फॉर्मेशन के लिए हमें 2 ATM कॉल को ख़रीदना है और हमें यहाँ पे एक इन द मनी कॉल को, ITM कॉल को हमें सेल करना है और एक OTM कॉल को सेल करना है। मार्केट वोलेटिलिटी एज वी आर डिस्कसिंग की एक्सपेक्टिंग वेरी हाई वोलेटिलिटी, क्योंकि लो वोलेटिलिटी की स्ट्रेटजी नहीं है। रिस्क एंड रिवार्ड की हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे जो रिस्क है वो भी लिमिटेड है और रिवार्ड है वो भी आपका लिमिटेड है। ब्रेक इवन यहाँ कैसे निकलेगा, जो बाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी होगी उसमें से हम माइनस कर देंगे सेल टाइम वैल्यू ऑफ मनी और हमारे स्ट्राइक प्राइस में हम ऐड कर देंगे। इट मीन्स कि हम यहाँ पे एक स्प्रेड बना रहे हैं। प्रॉफिट हमें कैसे मिलेगा, इफ़ मार्केट क्लोज अबव द ब्रेक इवन पॉइंट तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। और अगर लॉस की हम बात कर रहे हैं, लॉस हमें कब मिलेगा, अगर मार्केट यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे बंद हो जाती है तो हमें लॉस होगा। इस स्ट्रेटजी को लाइव इंप्लीमेंट करने के लिए हमने निफ्टी का यूज़ किया है। निफ्टी को बीइंग अंडरलाइनिंग एसेट्स यूज़ करके हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। एज ऑफ राइट नाउ जब हम बात कर रहे हैं शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी बनाने के लिए, 1 अप्रैल 2020 की ये बात है। मार्केट 8600 पे चल रही है और निफ्टी का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव यहाँ पे अगर हमें लगेगा तो ही हमें स्ट्रेटजी बनाएंगे। सो हम एज्यूम कर लेते हैं कि निफ्टी का आउटलुक है वो 9500 टू 10,000 यहाँ जा सकता है। फॉर्मेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे एट द मनी 8600 की 2 लॉट की जो है कॉल हमें यहाँ पे ख़रीदना है 590 जिसका प्रीमियम चल रहा है। 590 इंटू 2 इट मीन्स 1180 रुपये का जो ये प्रीमियम है हमने यहाँ पे बाई कर लिया है। अगर हम सेलिंग की बात करें तो 8200 की कॉल को हमें सेल करना है और 9000 की कॉल को भी हमें सेल करना है। इन दोनों के बीच में हम स्प्रेड क्रिएट कर रहे हैं। इस स्प्रेड के बाहर निकलते ही हमें प्रॉफिट आ जाएगा। मार्केट वोलेटिलिटी एज वी हैव डिस्कस, वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी हाई वोलेटिलिटी कि यहाँ से मार्केट काफ़ी हाई जा सकती है। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो की हम बात कर रहे थे तो रिस्क हमारा लिमिटेड है और रिवार्ड भी हमारा लिमिटेड है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी जो है एक आपको अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट कभी नहीं देंगी। यहाँ पे आपको लिमिटेड रिटर्न और लिमिटेड रिवार्ड ही मिलेगा। ब्रेक इवन निकालने की बात हो रही है। ब्रेक इवन कैसे हम निकाल सकते हैं, बाई टाइम वैल्यू जो है हमारी 590 इंटू 2 इट मीन्स 8600 की जो कॉल हमने यहाँ पे बाई की थी 590 में इंटू 2 हमने कर दिया 1180 पॉइंट की टाइम वैल्यू हमने यहाँ पे बाई की है। सेल टाइम वैल्यू की अगर हम बात करें सो हमने 8200 की जो हमने यहाँ पे कॉल सेल की है, तो इसमें मार्केट एज ऑफ राइट नाउ 8600 है। इट मीन्स कि 400 की तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू है और 440 जो कि 800 माइनस 400 हम कर देंगे तो 440 का यहाँ पे क्या है, एक टाइम वैल्यू है जो हमने यहाँ पे सेल की है। प्लस 9000 की कॉल में एज ऑफ राइट नाउ एक OTM कॉल है, प्योर ही टाइम वैल्यू है, तो हमने 440 प्लस 340 इज इक्वल टू 780। इट मीन्स कि ये 780 रुपये की टाइम वैल्यू हमने सेल की है और 1180 की टाइम वैल्यू हमने यहाँ पे बाई की है। अब दोनों का जो गैप आप निकालेंगे वो गैप निकल रहा है आपका 400 और 8600 में हम ऐड कर देंगे। इट मीन्स कि 8600 जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 8600 प्लस 400 इट मीन्स कि 9000 के ऊपर ही हमें प्रॉफिट आएगा, उसके नीचे हमें लॉस आएगा। प्रॉफिट कब आएगा, जब मार्केट ब्रेक इवन के ऊपर बंद होगी, और लॉस कब आएगा, जब मार्केट ब्रेक इवन के नीचे बंद होगी। इसको हम शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई को ऑब्स्ट्रा पे लेके आए हैं। ऑब्स्ट्रा एक वेबसाइट है जो एक सिमुलेटर की तरह काम करती है। यहाँ पे हमने इसको डाला है कि 8600 की कॉल हमने यहाँ पे बाई किया 2 लॉट
8200 की कॉल हमने सेल कर दी है 1 लॉट, और 9000 की कॉल हमने सेल कर दी है 385 पे। तो ये दिखा रहा है कि 81% चांस हैं इस महीने में आपको प्रॉफिट होने के। ऑप्स्ट्रा का अपना व्यू है, बट अकॉर्डिंग टू दिस हमें यहाँ पे प्रॉफिट लॉस क्या हो सकता है ये भी ऑप्स्ट्रा ने दिखाया है। अप एंड डाउन के जो प्रीमियम हैं, इट मीन्स ब्रेक इवन के, वो भी हमें ऑप्स्ट्रा ने दिखाए हैं। प्रॉफिट और लॉस का ऑप्स्ट्रा का अपना व्यू है, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। सो रियल मार्केट में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट लॉस क्या हो सकती है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं। अब एक्सपायरी तक मार्केट या बुलिश होगी, या मार्केट बेरिश होगी, या मार्केट फ्लैट होगी। इन तीनों परमुटेशन कम्बिनेशन में मार्केट रहेगी, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। प्रॉफिट लॉस कैसे हो सकता है, मैं एक बार फिर से आपको चेक करवा दूं कि मार्केट अगर बुलिश होगी तो कैसे रहेगा। ट्रेड 1 जो है हमारी 8600 की कॉल हमने बाई की है 2 लॉट। ट्रेड सेकंड जो है हमने 8200 की कॉल सेल की है, और 9000 थर्ड जो ट्रेड है हमारी 9000 की कॉल को भी हमने यहाँ पे सेल किया है। सपोज करते हैं मार्केट 10000 पे बंद हो जाती है, इट मीन्स 8600 से मार्केट 10000 पे आ जाती है, तो फर्स्ट ट्रेड में हमारा प्रॉफिट लॉस कैसे होगा। 8600 की जो कॉल हमने यहाँ पे बाई की थी 590 में, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 8600 से 10000 के बीच का गैप 1400 हो जाएगी। इवन हमने उसको बाई किया था 590 में, हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा 810 पॉइंट का। अब हमारे पास 2 लॉट थे, तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 1620 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। सेकंड जो है हमारा यहाँ पे 8200 की कॉल को हमने सेल किया था 840 में, अब हमें बाई बैक करना पड़ेगा, और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 8200 टू 10000, इट मीन्स 1800 पॉइंट की हो जाएगी। 840 हमें ऑलरेडी मिले हुए हैं, तो हमें लॉस होगा 960 पॉइंट का। सेकंड ट्रेड हमें लॉस दे रही है, फर्स्ट ट्रेड हमें प्रॉफिट दे रही है। लेट्स सी द थर्ड ट्रेड। थर्ड जो थी यहाँ पे 9000 की कॉल को हमने सेल किया था। अब 9000 की जो कॉल है 385 में सेल किया था, ये भी हमें बाई बैक करनी पड़ेगी, और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 1000 हो जाएगी, बिकॉज 9000 के और 10000 के बीच में जो गैप है 1000 का है, तो 1000 इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। हमें इसको बाई बैक करेंगे तो 615 रुपये का हमें लॉस होगा। ओवरऑल तीनों ट्रेड को हम अगर यहाँ पे सेटल करते हैं, 1620 का प्रॉफिट है, 960 का लॉस है, और 615 का लॉस है, तो हमें 45 पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 45 का हो सकता है। अगर मार्केट 9500 जाती है तो भी हमें प्रॉफिट 45 पॉइंट का ही होगा। रीजन बीइंग की स्ट्रेटजी में एज वी हैव डिस्कस की जो रिटर्न है वो लिमिटेड रिटर्न्स यहाँ पे हैं, बट वो शॉर्ट रिटर्न होते हैं, इसीलिए ये रिटर्न थोड़ा सा कम होते हैं। 9500 पे भी अगर मार्केट जाती है तो 8600 की जो कॉल हमने यहाँ पे बाई की थी 590 में, उसको बाई बैक करेंगे 900 में, इट मीन 310 पॉइंट का पर कॉल हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा। वो इंटू 2 कर देंगे तो 620 पॉइंट का प्रॉफिट हमें फर्स्ट ट्रेड में हो रहा है। प्रॉफिट क्यों हुआ है, क्योंकि 8600 की जो कॉल हमने 590 में बाई की थी, अब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 900 रुपये हो गई है। 8600 और 9500 के बीच का गैप वो मान ली जाएगी। सेल जो हमने की थी 8200 की कॉल, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 8200 और 9500 के बीच का गैप है 1300 पॉइंट, ये हो जाएगी। अब हमने इसको सेल किया था 840 में, रिसीव हुए थे 840, बाई बैक करोगे तो 1300 रुपये में बाईबैक होगी, 460 पॉइंट का लॉस होगा। थर्ड ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, 9000 की कॉल को हमने सेल किया था 385 में, बाईबैक करने जाएंगे तो 9000 और 9500 के बीच में 500 का इंट्रिंसिक वैल्यू है, 500 में बाईबैक करेंगे तो 115 पॉइंट का हमें यहाँ पे लॉस होगा। ओवरऑल सेटल करेंगे तो 620 का यहाँ पे प्रॉफिट है, 460 और 115 का लॉस है। दोनों को सेटल करने के बाद सेम प्रॉफिट आ रहा है 45 पॉइंट। इंटू 75 लॉट साइज कर देंगे निफ्टी का, तो हमारा एग्जैक्टली प्रॉफिट आ जाएगा। बट अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट रहती है, साइड में रहती है, तो क्या होगा, तो हमें यहाँ सबसे ज़्यादा लॉस होगा। रीजन बीइंग कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हाई वोलेटिलिटी, और वोलेटिलिटी यहाँ पे लो हो जाती है, तो हमें लॉस होने के चांसेस हैं पूरे। 8600 पे मार्केट अगर बंद हो जाएगी तो 8600 की कॉल के 2 लॉट 590 में खरीदे थे, 590 इंटू 2 1180 पॉइंट का पूरा लॉस हो जाएगा। 8200 की जो कॉल हमने यहाँ पे सेल की थी, हमने यहाँ पे 840 जो रिसीव हुआ था, इट मीन्स उसको बाई बैक करना पड़ेगा, और 440 का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। 9000 की जो कॉल सेल की थी थर्ड, इट मीन्स ये भी एज पर द एक्सचेंज रूल्स 8600 मार्केट बंद हो गई तो 9000 की कॉल OTM हो गई एज पर द एक्सचेंज रिक्वायरमेंट, ये भी 385 आपको प्रॉफिट मैक्सिमम दे सकती है। इट मीन्स 1180 पॉइंट का जो है आपको लॉस है, और 440 प्लस 385 इट मीन्स ये आपको प्रॉफिट है। तो ओवरऑल हम सेटल करेंगे 1180 का जो आपको लॉस है और ये आपको प्रॉफिट है, तो 355 पॉइंट का आपको लॉस आएगा, जो कि मैक्सिमम लॉस इस
उसके अंदर हमें हो सकता है। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी कम रही तो ये हाल होने वाला है। यहाँ पे बेरिश होती है तो आपका प्रॉफिट लॉस कैसे सेटल होगा ये भी हम चेक कर लेते हैं। डोंट वरी फ्रेंड, अगर मार्केट डाउन जाती है तो भी हमें एक लिमिटेड सा लॉस होगा एज वी हैव डिस्कस। अगर मार्केट 8200 पे बंद होती है तो हमें यहाँ पे 1180 पॉइंट का लॉस होगा फर्स्ट ट्रेड में। रीजन बीइंग कि 8600 की जो कॉल हमने यहाँ पे खरीदी थी, 590 का जो हमने यहाँ पे प्रीमियम पे किया था इंटू 2 करके 1180 पॉइंट का हमें लॉस होगा फर्स्ट ट्रेड में। बट हमने यहाँ पे 8200 की कॉल को सेल कर दिया था और मार्केट 8200 पे ही बंद हो जाती है तो पूरा का पूरा प्रीमियम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे 840 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। और 9000 की जो कॉल हमने यहाँ पे सेल की थी थर्ड ट्रेड में, अब ये भी OTM हो गया और यहाँ भी हमें 385 पॉइंट का पूरा प्रीमियम हमें यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर इसको सेटल करते हैं तो 45 पॉइंट का ही लॉस होता है। इट मीन्स कि स्ट्रेटजी के अंदर अगर बुलिश रहती है तो हमें 45 पॉइंट का प्रॉफिट रहेगा, अगर मार्केट यहाँ पे बेरिश रहती है तो हमें 45 पॉइंट का लॉस हो सकता है। हमारे चांसेस यहाँ पे हैं कि अगर ऊपर मार्केट जाती है तो हमें यहाँ प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर मार्केट वोलेटाइल रहती है तो हमें ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रॉफिट होने के। अगर मार्केट फ्लैट रहती है तो हमें सबसे ज़्यादा लॉस होने के चांसेस रहते हैं। सो मार्केट में जो वोलेटिलिटी ज़्यादा हो तो ही हम ये स्ट्रेटजी बनाएं। और अभी जो इसके जो प्रीमियम है बड़े हाई चल रहे हैं, अभी स्ट्रेटजी बनाने का ज़्यादा अच्छा टाइम भी नहीं है। ये तो सिर्फ हमने एग्जांपल के तौर पे समझाया है। आप स्ट्रेटजी बनाएं जो मार्केट के अंदर जो विक्स है वो कम हो। इट मीन्स विक्स कम होगा तो यहाँ पे जो कॉल एंड पुट के प्रीमियम है वो भी आपको नॉर्मल मिलेंगे और आप प्रॉफिट कमा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। अगर इस वीडियो में अब भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकता है।